बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज क्या पकेगा, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गोश्त, जो कि हम बनाएंगे शलजम के साथ। और ये पत्ते वाले शलजम है, तो उसके पत्ते भी हमने यूज़ किए हैं और शलजम भी यूज़ किया है। सर्दियों की बेहतरीन डिश है शलजम गोश्त। और एक शलजम वो होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, उनको हम उसके साथ पत्ते नहीं होते वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पत्तों वाले हैं जो रेड कलर के शलजम होते हैं। तो आज हम इनको बनाएंगे और बनाएंगे अपने उन्हीं सिंपल 3 मसालों के साथ। और सिंपल मसाले हैं लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्याज ली है दरमियानी, जिसे मैंने स्लाइस कर ली है और इसे मैं जो हूँ अभी फ्राई करूँगी। इसके अलावा लहसुन अदरक है, जिसको मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं है। ये फ्रेश है तो फ्रेश का अपना एक फ्लेवर आएगा। इसके अलावा जो है ये मेरे पास है तकरीबन 1 केजी जो है मेरे पास शलजम है पत्तों के साथ। और इसके अलावा गोश्त है, ये मटन है और ये है तकरीबन आधा केजी। क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो देखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये भुनेगी तो बहुत थोड़ी सी रह जाती है। इसके अलावा है हल्दी, धनिया और मिर्च, जो सबके बेसिक मसाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो हमेशा की तरह, क्योंकि गोश्त है तो उसको मैंने कुकर में ही बनाना है ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो हम सबसे पहले जो है वो कुकर में डालेंगे ऑयल और प्याज को जो है वो फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे, लेकिन एकदम लाल नहीं, बस थोड़ा सा कच्चा। तो ये मैंने प्याज डाल दिया ऑयल में। अब मैं इन्हें थोड़ा सा नरम कर लूँगी, लाल नहीं करना है, बस नरम करना है प्याज। अच्छा, ये देखें अब प्याज जो है ना वो बस इसका कच्चापन दूर हो गया। ठीक है, इसको मैंने लाल नहीं किया है, बस इसका कच्चापन दूर करना था। ठीक है, वो हो गया। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। गोश्त जो है ना वो मेरे पास ऐसे फ्रीज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं धोकर और इसके पैकेट बना के रख लेती हूँ, तो ये फ्रीज़ ही मैं इसके अंदर डालती हूँ। बार बार इसको अगर आप पिघलाएंगे ना, गोश्त को निकाल के पैकेट डाल दिया और वो पिघल रहा है ये वो, तो इसमें जल्दी जर्म्स पैदा होते हैं गोश्त में। तो मैं जो ना वो फ्रीज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जब मैं इसकी भुनाई करूँगी ना, तो इसका ये सब जो भी स्मेल वगैरह होती है ना, गोश्त की जो अपनी एक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रीज़ है, मैं ये डालूँगी। मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल में ऊपर नीचे किया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का, ये जो मैंने कूट के रखा है लहसुन अदरक, वो फ्रेश इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालूँगी। गोश्त को मैंने थोड़ा सा ऑयल में ऊपर नीचे करके और लहसुन अदरक जो है उसको भी इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के 1-2 सेकंड के लिए भून लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सब्ज़ी जो हमने काट के रखी है शलजम पत्तों वाली। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये डाल दिए। मतलब बहुत ही आसान रेसिपी है, सारी चीज़ें आप एक साथ डाल दें। अब मैं इसके अंदर वही जो बेसिक हमारे 3 मसाले हैं वो भी डालूँगी और पानी डाल के इसको रख दूँगी पकने के लिए। और फिर उसके बाद इसको भून लेंगे। लेकिन जितना पकाने में आसान है उतना ही खाने में मज़ेदार है। और ज़रूरी नहीं है कि हम कोई लंबी चौड़ी हर वक्त ही किचन में खड़े और बहुत ही लेट जो टाइम लेती हैं जो रेसिपी वो ही बनाते रहें। कभी सिंपल भी रेसिपी बनानी चाहिए जो कम टाइम ले, लेकिन आप देखिएगा ये खाने में इतनी मज़ेदार है कि सब लोगों को पसंद आएगी। मैंने इसके अंदर जो है ना वो मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, हल्दी डाली है आधा चम्मच और 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने धनिया पाउडर डाला। थोड़ा सा कम लग रहा तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी धनिया पाउडर, इसके बाद अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के और इसको गोश्त गलने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, अब हमारा सालन जो है वो बन गया है। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और मैंने आपसे कहा था ना कि सब्ज़ी फिर थोड़ी सी रह जाती है। ठीक है, इसकी मैं अच्छी तरह भुनाई करते हुए ये 3 हरी मिर्चें साबुत डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह से डाल के और इसके साथ भुनाई कर लूँगी। काट के नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मिर्चें पसंद है तो आप इसमें काट के भी डाल सकते हैं। बस इसके अंदर हरी मिर्च जाएगी, हरा धनिया नहीं डालते हैं इसके अंदर ना। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो है वो शलजम गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। पत्तों वाला शलजम गोश्त इंतहाई आसान रेसिपी है और बेइंतहा मज़े की है। बस आप इसके साथ गर्मा गर्म रोटियां मंगाएं तंदूर की और इसे एंजॉय करें।
फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। आज फिर आवाज़ ख़राब है, गला सही नहीं है बिल्कुल, तबीयत भी ठीक नहीं है। खैर, तो आप लोग जो है वो इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल हम फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।